जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। बढ़िया है, मज़े में है, बताइए। ऑल ओके है। राधे राधे भाई, राधे राधे। चलिए, बहुत शानदार, आ जाइए। अब हमें आगे क्वेश्चंस बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 178 से लेकर आगे तक के बढ़िया क्वेश्चन जो है, ठीक है, उनको हमें आगे बनाना है। एक बच्चा कह रहा है, सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी बुक इंडिया में ट्रेंड कर रही है। बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद आपको। ठीक है, आप सभी का तहे दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आज इंडिया पर, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो प्यार है आप लोगों ने दिया है फॉर्मूला बुक को, और ऐसे ही बस प्यार देते रहें। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के सेशंस को कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चंस को। मैंने हमेशा से कहा है कि देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, डजेंट मैटर करता है। ठीक है, आपके पास कौन सी किताब है, नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आपके टेबल पर फार्मूला बुक ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आपको मदद करेगी शुरू से प्रिपरेशन के दौरान। इसीलिए फार्मूला बुक अगर आपने ऑर्डर नहीं किया है तो फार्मूला बुक आप ऑर्डर कर लीजिए और मंगवा लीजिए। फ्लिपकार्ट पर भी है, अमेज़न पर भी है, और बहुत जल्द हमारे एप्लीकेशन पर भी आ जाएगा, तो वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आज का सवाल हम देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। द इनकम ऑफ एक्स इज 42% मोर देन दैट ऑफ वाई, and the income of Z is 45% less than that of sum of income of X and Y. By what percentage is income of Z less than the income of X? ठीक है, अच्छा सवाल है। फेज 9 2022 का बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर कुल मिलाकर तीन लोगों की बातें की गई हैं। X हो गया हमारा, फिर उसके बाद Y हो गया, और फिर उसके बाद हमारा Z हो गया। कहा गया कि X की जो इनकम है वो 42% ज़्यादा है Y के इनकम से। यानी अगर हम Y के इनकम को 100 मानते हैं तो इससे 42 ज़्यादा है, और वो कौन है, X है, यानी वो 142 है। ठीक है, और Z की जो इनकम है वो 45% कम है, सम ऑफ इनकम ऑफ X एंड Y, यानी इन दोनों के सम से 45% कम है। इन दोनों का सम कितना हो गया, तो 142 और 100 242 हो गया। ठीक है, और कोई संख्या जो है इन दोनों के सम से 45% कम है, यानी अगर मान लीजिए कि हम आपसे 45% कम हैं, तो हम आपके कितने प्रतिशत हो गए, तो हम आपके 55% हो गए। अगर हम आपसे 20% कम हैं, यानी हम आपके 80% हैं। अगर हम आपसे 10% कम हैं, तो यानी हम आपके 90% हैं। अगर हम आपसे 30% कम हैं, यानी हम आपसे 70% की बात कर रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पर जो जेड वाला बंदा है, इनसे कितना परसेंट कम है, 45%, यानी इसका कितना परसेंट है, तो मेरे भाई इसका 55% है। तो बोलेंगे 55 बटे मेरे भाई यहाँ पर 100। ठीक, अब यहाँ पर आप चाहो काटना तो काट भी सकते हो, और चाहो गुना करना तो गुना भी कर सकते हो, आपकी अपनी इच्छा है। 5 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे तो 121 बार में कटेगा। ठीक है, 121 और इंटू 11 कितना हो जाता है, तो 1331 हो जाता है। और 1331 को जो है लास्ट में 10 से भाग करोगे, 133.1 आएगा, यानी जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 133.1। आप मेरी बात को समझिए बड़े ध्यान से कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये बात कही गई है आप लोगों से, ठीक है, कि इससे 42% ये ज़्यादा है, और इन दोनों के जोड़ से 45% ये कम है। यानी इन दोनों के जोड़ का 55%, इन दोनों के जोड़ का 55%, यानी इतना इंटू 55/100 कितना आ गया, 133.1 आ गया मेरे भाई। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं सवाल में, तो आगे क्या बोला गया है, बाई व्हाट परसेंटेज इज इनकम ऑफ जेड लेस देन इनकम ऑफ एक्स। जो ये z का इनकम है ना, ठीक है, ये x के इनकम से कितना कम है, हमसे ये कहा गया है। यानी अगर हमको यहाँ आंसर निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, आंसर बराबर, आप मेरी बात को समझो, ये वाली वैल्यू इससे कितनी कम है, तो अगर हम इसमें 0.9 दे देंगे तो ये 134 हो जाएगा, और 134 और 8 यानी 8.9 कम है। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 8.9 आएगा, और 8.9 बट्टे में कितना हो जाएगा, 142, और इंटू कितना कर देंगे मेरे भाई, तो इंटू यहाँ पर 100 कर देंगे,
दशमलव हटा देंगे तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा 10, 0 से हमारा 0 खत्म, 890/142 कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 890 और बट्टे में कितना आ जाएगा 142। अब अगर आप इसको भाग करोगे तो 14 छक 84 होता है, 6 पॉइंट समथिंग करके आएगा, लेकिन 6 से हमारे दो ऑप्शन है 6.3 और 6.7, तो आप डिवाइड कर लो बड़े प्यार से, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर 890 हो गया आपका और यहाँ 142 हो गया, 6 बार में काटोगे, 6 × 2 12 आ जाएगा आपका, ठीक है, 6 चौके 24, 25 के 5 और 6 दूनी 8, 852 आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जो है 38 आ जाएगा, ठीक है, दशमलव लगाओगे तो 0 हो जाएगा और 14 का 3 गुना 42 2 बार में जाएगा, लगभग 6.3 के करीब में आएगा, यानी 6.3%, क्योंकि देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 आएगा, फिर आगे और संख्या बढ़ती चली जाएगी, तो 6.2 के पास में कौन है, 6.2 के पास में ऑप्शन नंबर बी है, यानी 6.3% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात? चलिए बताइए, अगर मैं कह रहा हूँ कि z जो है इनके सम से 45% कम है, यानी इसका 55% है। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 179 में आपसे कहा गया है। सवाल में कहा गया द इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी, इनकम ऑफ सी इज 40% मोर देन 30% ऑफ कंबाइंड इनकम ऑफ ए प्लस बी। ए की आय बी के आय से 40% कम है तथा सी की आय ए और बी के संयुक्त आय के 30% से 40% अधिक है, तो यहाँ कहा गया बाई व्हाट परसेंटेज सी इनकम मोर देन दैट ऑफ इनकम ऑफ ए। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन नंबर 179 भी आपको पहले वाले क्वेश्चंस की तरह है, लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटा सा लाइन परेशान कर सकता है, और वो है यहाँ पर 30% और 40%। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुल मिलाकर 3 लोगों के बारे में कही गई है, ए हो गया, बी हो गया और यहाँ पर सी हो गया। ठीक, कहा गया इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये 100 है, तो इससे 40% कौन है कम, तो ये कम है, यानी ये कितना है 60 है। ठीक है, उसके बाद अगला लाइन समझो यहाँ पर, तो कहा गया एंड द इनकम ऑफ सी इज 40% मोर देन 30% ऑफ कंबाइन इनकम ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले ए और बी का कंबाइन इनकम निकालो, ए 60 रुपये और बी 100 रुपये, यानी कंबाइन इनकम कितना हो गया, कंबाइन इनकम 160 हो गया। कंबाइन इनकम कितना हो गया, तो 160 हो गया। तो बोला गया इनकम ऑफ सी इज 40% मोर देन 30% ऑफ कंबाइन इनकम ऑफ ए एंड बी। तो पहले ये ए और बी का इनकम है, इसका कितना परसेंट निकालेंगे, इसका 30% निकालेंगे, यानी यहाँ पर इसको 30/100 से गुना कर देंगे तो इसका 30% आ जाएगा। ये किसका इनकम है, तो ये ए और बी का इनकम है और इसका हमें 30% निकालना है। सवाल में कहा गया है कि सी की जो आय है ए और बी के संयुक्त आय के 30%, इनके संयुक्त आय के 30% से 40% अधिक है, यानी इस संख्या से 40% अधिक है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है 16 × 3 48 और इस 48 से 40% अधिक है, यानी कोई संख्या इससे 40% अधिक है, कोई संख्या मुझसे 10% अधिक है, यानी अगर मैं 100% हूँ तो वो संख्या 110% है। कोई संख्या मुझसे 20% अधिक है, यानी अगर मैं 100% हूँ तो अगली संख्या 120% है। कोई संख्या अगर मानिए मुझसे 40% अधिक है, यानी अगर ये संख्या मेरे भाई यहाँ पर 100 है तो अगली संख्या उससे कितनी अधिक है, 40 अधिक है, यानी 140/100। 0 से आपका 0 खत्म, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, 14 का 8 गुना 112 होता है, 2 रखो यहाँ पर 11 हाथ में, 14 का 4 गुना कितना हो गया 56, 56 और 11 आपका 67, भाग करेंगे 10 से तो 67.2, यानी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 67 पॉइंट मेरे भाई 2 आ जाएगी। ठीक है, विनय बाबू चुपचाप पढ़ लो पहले, ठीक है, बाद में यहाँ पर जो है 171 171 करते रहना। अभी जो पढ़ा रहा हूँ पहले उसको पढ़ लो, नहीं तो बाद में फिर ये कहोगे 179 179। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करो, बाद में अपना बोलते रहना 171 172 जो भी है। सवाल समझ में आ गया आपको यहाँ पर? तो बोला गया है कि इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी, ए का जो इनकम है वो इससे 40% कम है, यानी यहाँ पर अगर ये 100 है तो ये 60 हो गया। ठीक है, सी का इनकम इनके कंबाइन इनकम के 30% से 40% अधिक है। आप ऐसा भी यहाँ पर कह सकते हो
ठीक, कि इनका जो कंबाइन इनकम है, इनका कंबाइन इनकम कितना है, 160 है, और इस 160 का 30% कितना हो गया, तो 30/100। ठीक है, और फिर उसके बाद इस संख्या से 40% अधिक है, यानी यदि ये संख्या 100% है तो अगला इससे 40% अधिक है, यानी 140/100 है। 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 16 इंटू 3 48, 48 इंटू इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 16 इंटू 3 48, 48 को 14 के साथ गुना करोगे 672, और बट्टे में आ जाएगा 10, यानी आ जाएगा आपका 67.2। कितना आ जाएगा, 67.2 आ चुका है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख दिया है। अब यहाँ पर समझिए नेक्स्ट लाइन क्या बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन यहाँ बोला गया कि बाई व्हाट परसेंट इज सी इनकम मोर देन दैट ऑफ इनकम ऑफ ए। सी का जो इनकम है यहाँ पर, ये जो सी का इनकम है वो ए के इनकम से कितना ज़्यादा है, तो मुझे बताओ, ये 60 है और ये 67.2 है, कितना ज़्यादा है, 7.2 ज़्यादा है। और किसके इनकम से बात कही गई है, तो यहाँ पर बात की गई है ए के इनकम से, तो हम इसको किससे भाग करेंगे, 60 से भाग करेंगे, और इंटू यहाँ पर कितना कर देंगे, 100% कर देंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे मेरे भाई कितना आ जाएगा, 0, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, और 6 से मेरे भाई 12 खत्म, यानी इसका आंसर कितना आ रहा है, 12%। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। एक बच्चा कहता है सर कि 0 कैसे लेना है, सॉरी 100 किसे लेना है, ये बात हम कैसे समझें। आप मुझे एक बात बताइए, ए की इनकम 40% कम है बी के इनकम से, तो अगर आप इसको 100 मानेंगे तो उसी में तो 40 कम कर पाएंगे, तो ये 60 निकलेगा। ठीक है, तो ये तो सोचना चाहिए ना कि यार ए की जो इनकम है वो इससे 40% कम है, यानी आपको पता चलना चाहिए कि अगर हम इसको 100 मानेंगे तो 100 में 40 घटा के 60 लाना जो होगा वो आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को लेकर यहाँ पे, तो इसलिए ध्यान रखिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंस का है, सीजीएल मेंस 29 जनवरी 2022 का। बहुत ही आसान, बहुत ही बहुआ क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहा गया इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। इफ टोटल इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, देन बाई व्हाट परसेंट आर द सेविंग ऑफ ए मोर देन बी सेविंग। अब ऐसे क्वेश्चन हमने आपको करा रखा है जहाँ पर इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये सभी क्वेश्चंस मेरे भाई जो हैं आपको मैंने ऑलरेडी करवा रखा है कि इनकम का रेशियो कैसे लिखते हैं, एक्सपेंडिचर का रेशियो कैसे लिखते हैं, सेविंग का रेशियो कैसे लिखते हैं, दो लोग होते हैं तो कैसे आता है, एक व्यक्ति होता है तो कैसे लिखते हैं, सब बातें मैंने बता रखी है। उसी का ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो दो लोगों के बारे में बात हुई है, ए भी है और बी भी है। ठीक है, तो बोला गया इनकम ऑफ ए, देखो यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, यहाँ पर आप इनकम लिख लो, यहाँ पर आप एक्सपेंडिचर लिख लो, और यहाँ पर आप सेविंग लिख लो। ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक, अब मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से। इनकम ऑफ ए इज़ 80% ऑफ बीज इनकम, यानी बी के इनकम का 80% किसका है, तो ए का इनकम है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर हम बी के इनकम को 100 मान लेते हैं तो जो ए का इनकम आएगा, ठीक है, वो इसी का 80% होगा, इसी 100 का 80% होगा। 100 का 80% कितना हो जाएगा, तो 100 का 80% 80 हो जाएगा मेरे भाई। समझ में आ रहा है मेरी बात यहाँ पे, कि इसी संख्या का 80% कौन होगा, तो इसी संख्या का 80% हमारा ए होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बी एक्सपेंडिचर। अगर हम इसके एक्सपेंडिचर की बात करें कि ए का जो खर्चा है वो बी के खर्चे के कितना है, तो इसी के खर्चे का 60% है। समझ में आ रहा है मेरी बात यहाँ पर, कि जितना ये बंदा खर्च करता है उसी के खर्चे का कितना है, तो 60% है। अब हमें यहाँ पर दो वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक तो मेरे भाई यहाँ पर इसका 80% ये है, फिर इसका 60% ये है, तो हमें इसको x मानना पड़ सकता है और इसको हमें y मानना पड़ सकता है। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। समझ में आ रहा है मेरी बात यहाँ पे, तो बोला गया है इनकम ऑफ ए इज इतना % ऑफ बीज इनकम। फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंडिचर ऑफ ए 60% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, तो इसको जैसे मानो हमने 100x बोला था और इसको हमने यहाँ पर 80x बोला था। अगर हम इसको मानो 100y बोलते हैं तो यहाँ पर इससे कितना है, तो बोला गया है कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, तो ए का जो खर्चा है वो बी के खर्चा का कितना है, 60% है, यानी 60y हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बी एक्सपेंडिचर। ये लाइन बड़ी तगड़ी है और ये लाइन बहुत ही शानदार है, यही एक सामंजस्य आपके बीच में लेकर आती है। ठीक है, सिनी गुप्ता कहती हैं प्लीज़ फ्लिपकार्ट पर बुक लॉन्च कर दीजिए। फ्लिपकार्ट पर भी बुक लॉन्च कर दी, आप वहाँ से भी किताब खरीद सकते हैं, वहाँ पर भी।
तो इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बी एक्सपेंडिचर। यानी अगर हम बात करें तो इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू मेरे भाई 90% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, इस संख्या का 90% है। सबसे पहले आप लोग मेरी बात को यहीं पर समझ लो। पहला बच्चा आप लोगों का जो डाउट आएगा वो ये आएगा कि सर आपने इसको एक्स क्यों माना और आपने इसको वाई क्यों माना। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैंने इसको x क्यों माना और इसको मैंने y क्यों माना। कारण यहाँ पर यह है कि देखो इसका 80% ये है और इसका 60% ये है, ठीक है। तो ये कोई और संख्या है, उसका 80% की बात हो रही है, और ये कोई और संख्या उसका 60% की बात हो रही है। अगर मैं इसको भी 100 मानता और 100 में यहाँ पर इसको 80 बना देता, इसको 100 मानता, इसको 60 बना देता, तो मेरी सेविंग तो यहाँ पर 0 आ जाती, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो सेविंग आता है। ये गलती हो जाती है हमारी। इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम इसको भी 100 बना दें और इसको भी 100 बना दें। किसी और संख्या का 80% है और ये किसी और संख्या का 60% है, तो किसी और संख्या का मतलब क्या होता है? किसी और संख्या का मतलब यहाँ पर ये होता है कि इसको 100x मान लीजिए, तो 100x का ये 80% हो जाएगा और ये 100x का 60% हो जाएगा। अब उसके बाद एग्जामिनर बहुत ही चालाक होता है, वो क्या करता है, कुछ ना कुछ रिलेशन देता है। अब यहाँ पर उसने रिलेशन क्या दिया है कि इनकम ऑफ ए, तो सबसे पहले ए का इनकम कितना है, तो इनकम ऑफ ए कितना हो गया, तो 80x हो गया, ठीक है। तो ये जो 80x है, उसके बाद इज इक्वल टू, ये बराबर है, ठीक है, 90% का मतलब 90/100, ठीक है। ऑफ कितना, तो 90% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, ठीक है। बी का खर्चा कितना हो जाएगा, 100y हो जाएगा। तो ए का जो इनकम है वो बराबर है 90% ऑफ बी के खर्चे के, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, x/y की वैल्यू आ जाएगी, 2 जीरो से आपका दोनों जीरो खत्म, 0 से आपका 0 खत्म। अगर आप यहाँ देखेंगे x है और यहाँ देखेंगे आप y है, तो x/y की वैल्यू 9/8 आ जाएगी। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि जिसके सामने जो है वहीं उसका वैल्यू है, ठीक है। जिसके सामने जो है वहीं उसका वैल्यू है। अगर हम बात करें x के सामने 9 है तो x की वैल्यू 9 हो जाएगी, और y के सामने 8 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यानी अगर हम वापस यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को रखें तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर देखो x की वैल्यू अगर हम 9 रखते हैं तो 9 × 100 कितना हो जाएगा ये, तो बोलोगे सर 9 × 100 ये मेरे भाई 900 हो जाएगा। और 9 × 80 कितना हो जाएगा, तो 9 × 8 72 हो जाएगा मेरे भाई। तो यानी यहाँ पर कितना बदलाव करना पड़ेगा, तो यहाँ बोलना पड़ेगा कि सर ये हमारा 720 हो गया। फिर उसके बाद अगर हम y की वैल्यू देखें तो 8 है, ठीक है, और x की वैल्यू देखें तो 9 है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई, 8 × 100 कितना हो जाएगा, तो 8 × 100 मेरे भाई 800 हो जाएगा, ठीक है। और 8 × 60 कितना हो जाएगा, तो 8 × 60 480 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई? बात समझो। यहाँ पर ये 100x था तो x से गुना कर दिया, इसको भी x से गुना कर दिया। ये 100y था तो y से गुना कर दिया, y से गुना कर दिया। अब आप यहाँ पर ज़रा समझिए बड़े प्यार से। ए बेचारा कमाता कितना है, 720 रुपये, वो खर्चा कितना करता है, 480 रुपये, तो वो बचाएगा कितना, 720 में से 480 को घटा दो, ठीक है। जब घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 12 से 8 आपका 4 हो जाएगा, 6 से आपका 240 हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम बात करेंगे ए का बचत का, ए का सेविंग का, तो 720 में से 480 घटाने पे आपका 240 आ गया है। और अगर हम बात करेंगे बी के बचत का, तो ये 900 में से 800 घटाने पे कितना आ चुका है, 100 रुपया आ चुका है। सवाल में हमसे यहाँ पर कहा गया है बाई व्हाट परसेंटेज आर सेविंग ऑफ ए मोर देन बी का सेविंग। यानी यहाँ पर जो ए का सेविंग है वो इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर बी के सेविंग से ए का सेविंग जो है वो कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, तो ये 100 है तो ये 240 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो आप मुझे बताओ ना कि 140 है, ठीक आप मुझे बताओ 100 है तो ये 240 हो गया, यानी कितना ज़्यादा है, 140 ज़्यादा है। और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में यहाँ 100 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर कितना करेंगे, 100% करेंगे। ये हमारा डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, कितना आ जाएगा, 140%। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी फॉर बड़की बहू। ये मेंस का क्वेश्चन था जनाब आपके, समझ रहे हैं, ये आपका मेंस का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, पेपर का पूछा गया सवाल था, ठीक। बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि आपको इसका इनकम मानना था, उसका 60%, इसका मानना था, उसका 80, इसका मानना था तो 80%, फिर 60%, फिर ये दोनों जो हैं इसका एक रिलेशन दिया गया था जो आपने यहाँ पर निकाला, x और y की वैल्यू निकाली, फिर आपने वहाँ पर जो है वो वैल्यू को रखा, फिर अलग अलग इसके इनकम आ गए, अलग अलग एक्सपेंडिचर आ गए, उस आधार पर आपने सेविंग निकाल दिया, और फिर बाद में आपने क्या कर दिया कि वहाँ पर आपने उनके सेविंग का रेशियो जो है, जो रिलेशन है वो आपने बता दिया, ठीक है।
चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट आ जाइए, इसी बार के आपका देखिए तो एक और मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 29 जनवरी 2022। ठीक है, 29 जनवरी 2022 मेंस का एक क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहा गया वो समझिएगा बड़े ध्यान से। कहा गया है द मंथली एक्सपेंस ऑफ ए पर्सन आर इतना परसेंट मोर देन हर मंथली सेविंग। ठीक है, इतना परसेंट मोर देन हर मंथली सेविंग। इफ हर मंथली इनकम इंक्रीजेज बाई 44% एंड एक्सपेंस इंक्रीजेज बाई 60%, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ इतना रुपीज इन हर मंथली सेविंग, व्हाट इज द इनिशियल एक्सपेंडिचर। ठीक है, शुरू का खर्चा कितना था। सवाल में कहा गया कि एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसके मासिक बचत से, यानी जो मासिक व्यय, व्यय क्या होता है, खर्चा, तो एक व्यक्ति का जो खर्चा है उसके बचत से इतना परसेंट अधिक है। ठीक, फिर उसके बाद यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है और उसके मासिक खर्चे में 60% की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक बचत में 1040 रुपये की वृद्धि होगी। तो बताओ आरंभिक व्यय रुपए में कितना था। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। ठीक है सर, आप कभी टीचिंग मत छोड़ना प्लीज़। अरे नहीं छोड़ूंगा, परेशान मत हो, आप लोग पढ़ो, आप लोग पढ़ाई पर फोकस करो, मैं आप लोग को बहुत आगे तक लेके जा सकता हूँ। मैं आपको इतना बोलूँगा, ठीक है, ज़्यादा मुझे बोलना आता नहीं है, बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप पढ़ने के लिए डेडिकेशन है तो मैं आपको पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। ठीक है, अगर आपके अंदर है ज्वाला है, अगर आपके अंदर उज्ज्वला है कि नहीं यार मेरे को तो बहुत आगे बढ़ना है लाइफ में, मुझे बहुत कामयाब इंसान बनना है, तो मैं उस रास्ते पर आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन अगर भटकाव ज़्यादा है, इधर उधर की बातें ज़्यादा करनी है, समय वेस्ट करना है, तो फिर आप शायद गलत ट्रैक पर हैं, मैं इतना कहूँगा, और गलत जगह पर भी हैं। ठीक है, इसलिए आप पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं, बहुत आगे चलेंगे, कोई टेंशन की बात यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति की बात हो रही है, दो व्यक्ति की बात हो रही है, सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, और उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो क्या हो रहा है, कहा जा रहा है कि द मंथली एक्सपेंस ऑफ ए पर्सन आर इतना परसेंट मोर देन मंथली सेविंग, यानी जो खर्चा है इतना परसेंट ज़्यादा है सेविंग से। अब ये जो परसेंट है, इस परसेंट को कितना कहते हैं, 66 सही 2/3 को कितना कहते हैं, तो बोलोगे सर 2/3 होता है। ये जो फ्रैक्शन है ये कितना है, 2/3 होता है। यानी यहाँ एक्सपेंस की बात है, सेविंग की बात है, तो हम यहाँ लिखते हैं ये हमारा इनकम हो गया, ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, और ये हमारा सेविंग हो गया। ठीक है, अगर मानो यहाँ पर बच्चे मेरे, मानो कहा गया है जो खर्चा है वो व्यक्ति का इतना ज़्यादा है सेविंग से, यानी अगर हम सेविंग को 3 रुपये मानते हैं तो जो है खर्चा उसमें 3 में 2 ज़्यादा है, यानी हमारा खर्चा कितने का है, 5 का है। इस बात को आप समझे या नहीं समझे कि अगर तुम यहाँ पर बचत को 3 रुपये मान रहे हो तो यहाँ पर जो 66 सही 2/3% है, तो पहले दिन ही बता रखा है कि 3 का इतना परसेंट 2 के बराबर होता है, यानी यहाँ पर जो बचत जो खर्च होगा वो 3 में 2 ज़्यादा होगा, यानी कितना होगा, 5। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं आपसे 20% ज़्यादा हूँ, यानी 20% को पहले हम लोग तोड़ते हैं, फिर उसको 1/5 लिखते हैं, फिर यहाँ पर बोलते हैं कि जैसे a इससे 20% ज़्यादा है, यानी यदि b का मान 5 है तो 5 में ये एक ज़्यादा है, यानी ये कितना है, 6 है, इसलिए कि इससे 20% ज़्यादा। ठीक है, अगर कोई संख्या किसी से 10% ज़्यादा होती है, यानी अगर वो 10 है तो अगली 11 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अब समझते हैं। अगला पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, तो अगला पॉइंट यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जैसे मानो कि ये 3 आ गया, ठीक है, और ये 5 आ गया, तो 3 और 5 को तो सॉल्व करना मुश्किल है, ऐसा तो है नहीं कि हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, तो इसको 3 और ना 5 मानकर हम इसके पीछे 2 0 लगा लेते हैं, इसको 300 बना देते हैं, इसको 500 बना देते हैं। अब बोलोगे सर क्यों मल्टीप्लाई किया आपने इसको 100 से, हमने इसको इसीलिए मल्टीप्लाई किया 100 से ताकि मेरे भाई इसका प्रतिशत अगर आगे हमको निकालना पड़ जाए ना तो वो बड़ा आसान हो। ठीक है, जैसे मानो 3 का 25% निकालना मुश्किल है, लेकिन 300 का 25% निकालना आसान है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये बचा कितना रहा है, 300, खर्चा कितना कर रहा है, 500, तो इसकी कमाई कितनी होगी, 500 और 300 यानी 800 रुपये ये बेचारा कमा रहा होगा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ सवाल में क्या कहा गया वो देखो, इफ़ हर मंथली इनकम इंक्रीजेज बाई 44%, अगर मानो यहाँ पर कि ये वैल्यू जो है हमारी 44% से बढ़ जाती है, ठीक है, यानी 800 का 44%, तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 800 का 44%, तो 800 इंटू 44 अपॉन कितना हो जाएगा, 100। अगर हम देखें तो 2 0 से 2 0 खत्म, 8 चौके 32 का 2, 3 हाथ में, 8 चौके 32 और 3 35, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है
कितना बढ़ जाएगा, तो 800 का 44% यानी 352। तो 800 में 352 बढ़ जाएगा, यानी हम बोलेंगे सर 1152 हो जाएगा। ये भी लाइन समझ लीजिए, दोबारा से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि यदि उसके महीने को 44% से बढ़ा दिया जाए तो इस संख्या का 44% 352 होता है, तो 800 में 352 बढ़ा दिया जाए यानी कितना कर दिया जाए, 1152 कर दिया जाए। ठीक है, फिर कहा गया कि और साथ में हम उसके खर्चे को 60% बढ़ा दें, यानी ये 500 रुपया है और इसका 60%, तो हमने मेरे भाई कहा 500 का 60% यानी 500 इंटू 6/100। ठीक है मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 60 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, यानी 500 का 60% कितना होता है, 300 होता है, यानी इसमें हम 300 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 800। और अब तो आखिरी क्लास है, आप लोग इतने तो यहाँ पर एक्सपर्ट हो ही गए होंगे कि इस संख्या का आपको 30% 60% निकालना आ जाए। 60% इसका 300 है, 300 बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, पहले ये व्यक्ति 800 कमाता था, 500 खर्चा करता था, 300 बचाता था। आज ये 1152 कमा रहा है, खर्चा सिर्फ 800 कर रहा है, तो इसकी बचत कितने की होगी, 1152 में से 800 घटा दो, 1152 में से 800 घटा दो तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 352 आ जाएगा। यानी क्या अब ये पहले से ज़्यादा सेव कर पा रहा है, तो बोलोगे हाँ सर सेव तो कर पा रहा है। पहले कितना सेव करता था, 300, अब कितना करता है, 352। कितना अधिक कर रहा है, तो मेरे भाई 52 अधिक कर रहा है। कितना अधिक कर रहा है, 52 अधिक कर रहा है। यानी ये जो 1040 दिया गया है, ठीक है, तो ये जो 1040 है मेरे भाई, ये कितने की वैल्यू है, ये हमारा 52 का वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, 52 की, क्योंकि इतना वो अधिक कर रहा है, यानी रुपए वाला मान 52 के बराबर है। तो कहा गया है व्हाट इज इनिशियल एक्सपेंडिचर, शुरू में वो खर्च कितना कर रहा था, तो शुरू में वो खर्च 500 कर रहा था, 52 का मान देके 500 का मान हमसे पूछा है। अगर हम 52 से काटेंगे तो इसको 2 बार में काटेंगे, 5 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 हमारा 10 हो जाएगा, 2 जीरो और 1 जीरो यहाँ कुल मिलाकर 3 जीरो लग जाएंगे, 10,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है गुरुजी, लव यू भाई, लव यू। बहुत शानदार, एकदम शालीनता से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसे ही मन लगा कर पढ़िए, बहुत ही शानदार। सिर्फ पढ़ते रहा करो खुशी से, एकदम अच्छे से। क्या चाहिए और बताओ, समझ में आ गया बात यहाँ, कि उसको 300 माना, कि उसको 500 माना, ताकि इसका 60% निकालना आसान हो। ठीक है, इसका 44% निकालना आसान हो। अगर हम यहाँ डबल ज़ीरो पीछे नहीं लेते ना तो बड़ा मुश्किल सा हो जाता, और यहाँ पर हम 44% नहीं निकाल पाते। ये सभी मेंस के क्वेश्चन है बच्चे आपके इस बार के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 182, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, इस सवाल में देखिए क्या बोला गया है। कहा गया है कि 70% ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास आर गर्ल्स एंड 70% ऑफ द गर्ल्स चोजन सॉकर एज देयर फेवरेट स्पोर्ट। ठीक, फिर उसके बाद कहा इफ़ 98 गर्ल्स हैव चोजन। ठीक है, अच्छा एक और बात, जितने भी बच्चों का डाउट है ना, तो कल मैं आप लोगों का डाउट क्लास एक अलग से अरेंज कर दे रहा हूँ, कल आप लोग डाउट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग का जो डाउट है वो ऐसा हो, इतना बकवास टाइप हो कि दिमाग की दही करने वाली हो बातें। क्योंकि यार देखो, जो चीज़ें पढ़ा रखी है, अब जैसे मानो इस समय मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा दिया 181, और फिर कल के पता चले कि डाउट में ये बोलो सर 181 दोबारा से बताना, तो वो क्वेश्चन मैं डाउट में नहीं बताऊंगा। डाउट क्लास के भी कल कुछ रूल्स होंगे, कोई भी चैप्टर खत्म होगा आपका तो उसका एक डाउट होगा। अब यहाँ पर जो मैं कल डाउट क्लास लूँगा मेरे भाई अरिथमेटिक में, तो वो डाउट में आपका ये रहेगा कि जो क्वेश्चंस मैंने नहीं बताए हैं या कहीं पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको दिक्कत आ रही है, तो वो कल के क्लास में आप पूछ लेना। और मैं अब ये भी सोच रहा हूँ कि देखो, हर क्लास में आपके इतने सारे डाउट उखड़ उखड़ के आ जाते हैं, तो हर क्लास में कहीं ना कहीं 10 मिनट तो निकल ही जाता है फालतू की बातों में। तो उससे बढ़िया क्यों ना एक डाउट सेशन रख दें, ताकि जिन बच्चों को पर्टिकुलरली डाउट होगा वो उस दिन क्लास को देखेंगे, अपने डाउट को पूछ लेंगे। ठीक है, तो कल इसी समय पर आपका, आज तो परसेंटेज खत्म हो जाएगा, और आज परसेंटेज खत्म होने के बाद कल हम आपकी जो है वो डाउट क्लास लगा देंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए, तो कल जितने भी बच्चों का जिन जिन क्वेश्चंस में डाउट होगा वो कल पूछ लेना, परेशान मत होना, ताकि आपके मन में ये भी ना रहे कि हाँ सर ने हमें नहीं बताया, हमें नहीं पढ़ाया। ठीक है, हमारे डाउट को नहीं सुनते हैं। आपकी भी सुनवाई होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर दिन होगी। ठीक है, और जो क्वेश्चंस मैंने बता दिए मैं उनको डाउट में नहीं बताऊंगा, ये मैं अभी क्लियरली कह दे रहा हूँ। जो नहीं बताया मैं उनको बता सकता हूँ। ठीक है,
आ जाओ। एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है। यदि 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। बहुत ही शानदार। इस सवाल को सबसे बढ़िया, ऐसे सवाल जब भी आते हैं ना, आप सीरीज मेथड इस्तेमाल कर लिया करो, ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, आप जैसे मानो कि पूरे क्लास को, मान लो कि पूरे क्लास में x बच्चे हैं, पूरे क्लास में कितने बच्चे हैं, तो x बच्चे हैं। ठीक, फिर उसके बाद कहा गया 70% स्टूडेंट लड़कियां हैं, तो यहाँ पर जो है ना, इसका 70% लड़कियां हैं, यानी इंटू 70 बटे कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ये पूरा स्ट्रेंथ है और इसका 70% लड़कियां हैं। ठीक है, ये पूरा स्ट्रेंथ है और इसका 70% क्या हो गई, तो लड़कियां हो गई। ठीक, अब ये लड़कियों की संख्या आ गई। उसके बाद यहाँ पर 70% ऑफ द गर्ल्स चोजन सॉकर एज देयर फेवरेट स्पोर्ट। ठीक है, तो ये मेरे भाई जो यहाँ पर आ गया ना, इसका 70% जो है, ठीक है, ये पूरे लड़कियां, देखो ये हमारा किसका संख्या है, तो ये हमारा पूरा क्लास का संख्या है, उसका 70% निकाल देंगे तो लड़कियों का संख्या आ जाएगा। और लड़कियों का, ये पूरे लड़कियों का, ये पूरे लड़कियों का 70% लड़कियां सॉकर खेलती हैं, यानी यहाँ पर इस पूरे का 70%, यानी इस पूरे का 70/100 बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा उनके जो लड़कियां सॉकर का गेम खेलती हैं। कहा गया इफ 98 गर्ल्स हैव चोजन सॉकर एज देयर फेवरेट स्पोर्ट, यानी इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 98 के बराबर है। तो यहाँ इस x की वैल्यू बताओ कि इस x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इस x की वैल्यू बताओ कि इस x की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई। तो यहाँ पर बहुत आराम तरीके से देखो, 0 से 0 खत्म, 2 आपके खत्म हो गए। 7 से अगर आप काटेंगे तो आपका जाएगा 1 बार में और 4 बार में, 7 से काटेंगे तो आपका जाएगा 2 बार में। तो फाइनली जो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी वो 2 × 00, यानी यहाँ पर आ जाएगा 200। और ये एक बड़ी बात है, हमारा आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, फॉर्मूला बुक हिंदी में नहीं है क्या, बिल्कुल है। फॉर्मूला बुक जो है वो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में है। ठीक है, क्लियर है ये बात आपको यहाँ पे। चलिए, बहुत शानदार। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए, उसका 70% लड़कियां हो गई, उस लड़कियों का 70% सॉकर खेलती हैं और वो 98 के बराबर है। एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 183। ये भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए CHSL का इसी बार का पूछा गया 24 मई 2022 में। कहा गया कि किसी शहर की जनसंख्या 9000 है। देखिए, ठीक है, कि एक गांव की जनसंख्या 9000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 12.5% है और वार्षिक मृत्यु दर 2.5% है, तो 3 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या गणना करिए कि क्या होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर बोला गया है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज 9000 इफ एनुअल बर्थ रेट इज इतना एंड एनुअल डेथ रेट इज 2.5%, देन कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, कि 3 साल के बाद मेरे भाई यहाँ पर कितना होने वाला है जनसंख्या। ठीक है, बताइए इसका आंसर, आप लोग ट्राई करिए। चलिए बताइए आप लोग। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है यार, अब x मान के कर लो, 100 मान के कर लो। ठीक है, 100 मान के करोगे तो बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए ट्राई करो। चलो, दूसरा तरीका जो है वो मैं आप 100 मान के कर सकते हो, और भी है, लेकिन वो सारे बेकार होंगे इसलिए, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा लेंगे आपका। जो सबसे बेस्ट मेथड था वो हमने बताया है। टीचर थोड़ी बनना है आपको, 4-5 मेथड जानोगे। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, आप लोग बताइए। देखो, इतना आसान क्वेश्चन अपने लाइफ में आपने कभी नहीं देखा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना आसान ये क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, एक गांव है और उस गांव की जनसंख्या कितनी है, तो 9000 है। ठीक है, मैंने आपको सीरीज मेथड कराया था, उसमें ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन इसका जो मिसलेनियस वाला रखा था ना, वो मैंने लास्ट में रख दिया था। अब यहाँ पर कहता है कि उस गांव में जन्म का जो दर है वो 12.5% है और मृत्यु का जो दर है वो 2.5% है। अब ऐसे समझ लो कि आपके गांव में 10 नए जन्म होते हैं और 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है, यानी आपके गाँव की जनसंख्या कितने से बढ़ गई है, तो आपके गाँव की जनसंख्या जो है वो 8 से बढ़ गई है।
ठीक है आदित्य सिंह, आपका बच्चे जो भी डाउट है 161 और 167 जो आप कह रहे हैं, तो कल प्रतिशत का डाउट क्लास होगा, आप उसमें पूछ लीजिएगा। ठीक है, कल एक स्पेशल क्लास में लगवा देता हूँ, परसेंटेज का डाउट क्लास, आप उसमें पूछ लीजिएगा, परेशानी नहीं होगी आपको, अभी पढ़ लीजिए। ठीक है, हर चैप्टर के एंड में मैं एक डाउट क्लास रख दूंगा, उसमें आप लोग को जितना भी डाउट होगा, जो भी होगा, आप में से पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको। आ जाइए, तो शहर की जनसंख्या यहाँ पर कही गई है 9000, जन्म का दर 12.5% है और मृत्यु का दर 2.5% है। अब आप मुझे एक बात बताओ यहाँ पर कि जैसे गांव की जनसंख्या जन्म के चलते 12.5 बढ़ना चाहती है, लेकिन 2.5% लोगों की मृत्यु हो जाती है, यानी गांव की जनसंख्या बढ़ कितनी पाई है? सिर्फ 10% ही तो बढ़ पाई है ना। मैं कह रहा हूँ कि मैं 15% का मेरा इंक्रीज हो गया, लेकिन वहीं 5% का लॉस भी हो गया, यानी टोटल मेरा इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? तो 10% का ही तो हुआ है। ठीक है, तो उसी तरीके से यानी 12.5 तो बढ़ रहा है, लेकिन 2.5 कम हो रहा है, तो 12.5 से 2.5 घटाओगे तो 10% मेरे भाई आ जाएगा। आज मेरे शहर की जनसंख्या देखो, ये 9000 है। ठीक है, यहाँ पर ये 9000 हो जाएगा। ठीक है, 10% की अगर हम वैल्यू की बात करते हैं, तो 10% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 1/10 हो जाएगी। यानी यहाँ पर करेंगे तो 1 का इंक्रीज कितने के ऊपर? 10 के ऊपर। 1 का इंक्रीज कितने के ऊपर? 10 के ऊपर मेरे भाई, कोई टेंशन की बात। तो पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 9000, एनुअल बर्थ रेट इज 12.5% एंड एनुअल डेथ रेट इज 2.5%। कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, यानी हर साल जनसंख्या बढ़ कितने से रही है? 10% से। हर साल जनसंख्या बढ़ कितने से रही है? 10% से। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जनसंख्या अगर हमारी 10 है, तो 10 में 1 का बढ़त यानी कितना हो जाएगा? 11। ये 1 साल की बाद की जनसंख्या है। फिर 10% से बढ़ जाएगी, यानी फिर अपने आप का 11/10। फिर 1 साल से बढ़ जाएगी, यानी अपने आप का 11/10। ठीक है, 3 जीरो से हमारे तीनों जीरो खत्म हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, ये हमारा 9 है और ये हमारा 11 का क्यूब है। 11 का क्यूब 1331 होता है। मल्टीप्लाई कर दो, 9 आ जाएगा, 9 तिरके 27, 9 तिरके 27 29, और 9 एकम 9 2 11, 11,000 इतना आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, कोई दिक्कत की बात बताइए। बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन है, बहुआ क्वेश्चन है। 12.5 से जन्म हो रहा है, 2.5 से मृत्यु हो रही है, जनसंख्या 10% से बढ़ रही है। अब इस चीज़ को 10% से 3 बार बढ़ा देना है, यानी इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 184 कल करा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 185 भी कल करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 186 आपको मैंने कहा था कि आपको ट्राई करना है। ठीक है, और क्यों ट्राई करना है? क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें टफनेस थी नहीं। ठीक है, ये सारे, और लास्ट जो था वो कौन सा क्वेश्चन था? तो 187 था। ये 187 भी एक अच्छा क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं। 2 क्वेश्चन अभी हमारे पास हैं, 187 और 188। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर जो एक आधा बचेंगे उनको हम लोग देख लेंगे। 2 क्वेश्चन हैं, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन से समझिएगा आप मेरी बात को। सवाल में कहा गया है यहाँ पर, चमन लाल, अरशद और जगजीत सिंह किसी चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, ऑल द वोट पोल्ड वर वैलिड, सारे के सारे जो मत हैं वो एकदम सही हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अरशद गॉट 35% ऑफ टोटल वोट, अरशद को कुल वोट का अरशद को जो है यहाँ पर टोटल वोट का 35% मिलता है। साथ में फॉर एवरी 35 वोट्स चमन लाल गॉट 14 वोट, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एवरी 35 वोट चमन लाल गॉट 14 वोट, द विनर गॉट 4950 वोट मोर देन द पर्सन हु रिसीव द लीस्ट नंबर ऑफ वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड। अच्छा क्वेश्चन है, किसमें पूछा गया? CGL 16/8/2021 यानी 16 अगस्त 2021 को। ठीक है, समझ गए। शिवम कुमार शर्मा कहते हैं सर इनकम टैक्स और नेट इनकम वाला बता दीजिए। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती बच्चे, वो नहीं आता है पेपर में। ठीक है, वो एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है कि अगर हम इतना % नेट इनकम कर देंगे, वो बकवास क्वेश्चन है, वो बहुत ज़माना पहले का क्वेश्चन था। आज के टाइम पर उसकी सूरत तक देखने को नहीं मिलती है, इसलिए उसको छोड़ दो। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर चमन लाल, अरशद और जगजीत सिंह चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। सभी के जो वोट हैं, ऑल द पोल्ड वोट वर वैलिड, यानी अगर हम बात करें तो ये चमन लाल हो गया, ये अरजीत हो गया, और ये अरशद हो गया, और ये जगजीत हो गया यहाँ पर। पहला लाइन पढ़िए यहाँ पर, ऑल द वोट्स पोल्ड वर वैलिड, यानी पूरा का पूरा 100% वोट डला है।
ठीक है, पूरा का पूरा कितना डला है तो 100%। 186 कराएंगे, पहले 187 और 188 करा लेने दो, उसके बाद 186 करा देंगे वक्त मिला तो। पहले इसको देखो, एक भी क्वेश्चन आप लोगों से होता नहीं है ट्राई करने को तो भी नहीं होगा, यही हालत हो जाती है कभी कभी आप लोगों की। देखो कहा गया अरशद गॉट 35% ऑफ टोटल वोट। अगर हम टोटल वोट को 100 मान लेते हैं तो अरशद को कितना मिलता है, 35% मिलता है, यानी 100 का 35% कितना हो जाएगा, 35 वोट हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मान लो कि हम टोटल वोट को कितना मान लेते हैं, तो टोटल वोट को हम 100x मान लेते हैं, तो इसी का 35% 35x हो जाएगा ना। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया है फॉर एवरी 35 वोट चमन लाल गॉट 14 वोट। ठीक है, हर 35 वोट में चमन लाल को कितना वोट मिलता है, 14 वोट मिलता है। यानी अगर हम चमन लाल का प्रतिशत पता करना चाहें तो चमन लाल को कितना % वोट मिल रहा है, तो आप मुझे बताओ हर 35 वोट में चमन लाल को 14 मिल रहा है, यानी 14/35 × 100, ये चमन लाल का क्या होगा, परसेंटेज होगा। 7 से काटेंगे तो 2 बार में, 7 से काटेंगे 5 बार में, और 5 से मेरे भाई काटेंगे तो 20 बार में, यानी चमन लाल को कितना % वोट मिल रहा है, 40% वोट मिल रहा है। चमन लाल को कितना % वोट मिल रहा है, 40%। तो टोटल वोट कितना था, 100 था, उसका 40% कितना होता है, 40x होता है। तो चमन लाल को कितना मिला, 40x। अरशद को कितना मिला, 35x। 40 और 35 कितने हो गए, 75, और 75 हो गए तो जगजीत को कितना मिलेगा, तो जगजीत को मिलेगा 25x। जगजीत को कितना मिलेगा मेरे भाई, तो 25x। कोई परेशानी की बात, एक एक लाइन को हमने तोड़ा, एक एक लाइन को हमने अच्छे से समझा, कोई वोट बेकार नहीं गया। इस बाबू को पूरा का पूरा इसका 100% मिला। चमन लाल को हर 35 वोट में 14 वोट मिलते हैं, यानी इतना % मिलता है, तो 100 का 40% 40 हो गया, जो बच गया वो जगजीत को मिल गया, क्योंकि कोई भी वोट बेकार नहीं है। कहा गया कि जो भी विजेता है, द विनर गॉट इतना वोट मोर वोट देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट। यानी जो चुनाव को जीता है ना, उसने यहाँ पर 4,950 वोट ज़्यादा प्राप्त किए हैं। और किससे प्राप्त किए हैं, उससे जो चुनाव को सबसे हार गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जीता कौन, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, और सबसे कम किसको मिला, जगजीत को। कितने वोटों से जीता, तो 15 यूनिट से। यानी असल में ये जो 4,960 है, ये मेरे भाई कितने का मान है, तो इन दोनों का डिफरेंस है, सॉरी 4,950। ठीक है, 4,950 जो है मेरे भाई यहाँ पर, वो कितने का मान है, तो इन दोनों का डिफरेंस है, यानी ये हमारा 15x का मान है। कितने का मान है, तो 15x का मान है। और हमसे यहाँ कहा गया टोटल नंबर ऑफ वोट को पता करने को। टोटल वोट हमारा कितना है, 100x है, तो हम इसको किससे गुना कर देंगे, 100x से मेरे भाई गुना कर देंगे। x से हमारा x खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है 15 से अगर हम काटेंगे तो बोलेंगे सर देखो 15 का 3 गुना 45, फिर यहाँ 15 का 3 गुना 45, फिर यहाँ 0, 330 को 100 के साथ गुना कर दो, आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी? टोटल वोट हमने 100 मान लिया, उस 100 का 35% निकाल दिया। फिर उसके बाद सवाल में हमसे कहा गया चमन लाल को हर 35 वोट में 14 वोट मिलते हैं, इसका परसेंटेज पता कर लिया कि कितना % वोट ये लेता है, इसका डील कितने % का है, ये क्या चाहता है, तो 40% का डील इसका है। तो यहाँ पर टोटल वोट का वो 40% लेगा, 75% हो गए तो ये कितना लेगा, 25। ठीक है, कहा गया दोनों का डिफरेंस यहाँ दे रखा है, टोटल बता दो, वो हमने कर दिया। ठीक है, सीजीएल का अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए, सोनम कहती हैं सर प्री हिंदी में दे दें और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में एस्से और लेटर दोनों को एक ही भाषा में आपको लिखना होगा। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप एस्से को इंग्लिश में लिख दो और लेटर को हिंदी में लिख दो, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, और आपने कौन सी भाषा चूज़ कर रखी है और आप डिस्क्रिप्टिव को किस भाषा में देते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, आ जाइए। चलिए, एक बच्चा हिंदी मीडियम का है, उसने हिंदी में प्री को दिया है, मेंस को दिया है, तो वो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में दे सकता है, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 188 को हम देखते हैं, समझते हैं, बनाते हैं। क्या कहा है, राजन स्पेंड 10% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट। अपने
पैसे का, अपने तनख्वाह का 10% वो रेंट देता है। ही स्पेंड 20% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सैलरी ऑन ट्रांसपोर्ट, जो पैसा बच गया उसका 20% वो ट्रांसपोर्ट में देता है। आफ्टर विच ही स्पेंड 40% ऑफ द बैलेंस ऑफ सैलरी ऑन फूड, फिर जो पैसा बच गया उसका 40% वो खाने में देता है। फर्दर ही स्पेंड 80% ऑफ द बैलेंस ऑन वेरियस बिल्स, उसके बाद जो पैसा बच गया उसका 80% वो बिल में खर्चा करता है। ठीक है, फिर कहा गया ही डिपॉजिट 5000 इन द बैंक, फिर उसके बाद और जो पैसा बच गया उसमें से उसने 5000 रुपये बैंक में जमा कर दिए। एंड केप्ट द रिमेनिंग 1480 फॉर इज ऑन पेटी एक्सपेंडिचर, और बैंक में जमा करने के बाद आज उसके जेब में 1480 रुपये हैं जो उसने अपने खर्च के लिए रखे हैं। फाइंड इज मंथली सैलरी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जान के आपके शीट में डाला हुआ है। 17 अगस्त 2021 का ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इसीलिए डाला ताकि हम आपको एक रिमेनिंग का कंसेप्ट जो है वो हम आपको समझा सकें कि मेरे भाई यहाँ पर रिमेनिंग का कंसेप्ट होता क्या है। ठीक है, जो रिमेनिंग का कंसेप्ट होता है वो होता क्या है मेरे भाई, आप रिमेनिंग के कंसेप्ट को कैसे फॉलो अप करोगे, कैसे बनाओगे, वो यहाँ पर हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है सर, रिमेनिंग का कंसेप्ट हम देखते हैं। बहुत आसान चीज़ है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आराम से कर सकते हैं। ठीक, यहाँ देखिए आ जाइए। तो यहाँ पर सवाल में हम देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर क्या बोला है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि राजन जो है, राजन स्पेंड करते हैं। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको ये रिमेनिंग वाला शब्द आ जाए ना, तो रिमेनिंग वाले शब्द में हमेशा आप सीरीज़ मेथड का इस्तेमाल करना, फ़ायदे में रहोगे। रिमेनिंग का मतलब ही सीरीज़ मेथड होता है, ना सिर्फ आप सैलरी में बल्कि आप कहीं पर भी। जैसे आपने वो वाला क्वेश्चन भी देखा होगा कि एक व्यक्ति के पास कुछ तार थे, उसका 10% उसने जो है चोरी हो गया, बचे हुए का 40% उसने बेच दिया। आज उसके पास 810 मीटर वायर है, तो बताओ वायर की लंबाई कितनी थी। एक पुस्तकालय में कुछ किताबें हैं, उसमें से 20% हिंदी की किताबें हैं, जो बच गई उसका 50% इंग्लिश है, फिर जो बच गई उसका 30% फ्रेंच है। आज उस किताबों में 500 किताबें ऐसी हैं जो किसी भी भाषा में नहीं है, किसी और भाषा में, अदर लैंग्वेजेस में है, तो बताओ पुस्तकालय में कितना था। यानी जहाँ जहाँ पर वो रिमेनिंग वाला आता है ना, वहाँ वहाँ पर हम सीरीज़ मेथड लगाते हैं। और रिमेनिंग वाले क्वेश्चन आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो अधिकतर एक व्यक्ति के इनकम के मामले में, कि एक व्यक्ति के पास कुछ पैसा है, 10% पैसा वो चाय नाश्ता में खर्च कर देता है, फिर जो बच जाता है उसका 20% वो जो है यहाँ पर किताबें खरीदने में खर्च कर देता है, फिर जो बच जाता है उसका 30% वो रेंट देता है, फिर जो बच जाता है उसका यहाँ 20% में वो खाना खाता है। आज उसके जेब में 500 रुपये हैं, तो बताओ उसकी सैलरी कितनी थी। ये जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं सब में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रिमेनिंग का मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर हम बात करें तो हम यहाँ बोलेंगे कि राजन की सैलरी को अगर हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो कहा गया कि राजन स्पेंड 10% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट। यानी इसका देखो, अच्छा रिमेनिंग की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या होती है, कि उसको 100 में से घटाना होता है। जैसे मानो कि अगर उसने 10% खर्चा कर दिया ना, तो आप 90% ले लेना। अगर उसने 20% खर्चा कर दिया ना, तो 50% ले लेना। अरुणवीर कहते हैं 4950 कैसे आया है। अच्छा अरुणवीर जी, सवाल को पढ़िए, पता चल जाएगा कैसे आया है। मेरे भाई सवाल में दिया गया था 4950, तो वहाँ से आया है। सवाल में कहा गया था कि जो व्यक्ति वोट चुनाव जीता है और जो सबसे कम वोट प्राप्त किया है, इन दोनों का अंतर 4950 है। तो जो ये 4950 यहाँ दिया गया था वो इन दोनों का अंतर था, और ये सवाल में दिया गया था। अब हम बात कर रहे थे रिमेनिंग को लेकर। तो रिमेनिंग में हमेशा क्या होता है कि आपको उसको 100% में से घटाना होता है। तो आप देखिए, जैसे ये व्यक्ति अपने सैलरी का 10% खर्चा कर दिया, किस पे, रेंट पे 10% खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, 90%, यानी आप लिखोगे 90/100। फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ 20% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, 20% ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, तो बोलोगे सर 20% ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर दिया तो बचा होगा 80%। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे भाई 40% ऑफ द बैलेंस ऑन फूड, 40% खाने पे, 40% खाने पे तो बचा कितना होगा, तो बोलोगे सर 60%, यानी 60/100। ठीक है, फिर उसके बाद 80% ऑफ द बैलेंस ऑन बिल, 80% बिल पे तो बचा कितना होगा,
20%, यानी इंटू 20/100। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर क्या करता है, 5,000 रुपये बैंक में जमा कर देता है। इस पूरे पैसे में से 5,000 घटा दो, अब आपका रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो पता चला कि जो उसके पास पैसे बचे थे उसमें से 5,000 रुपये उसने बैंक को दे दिए, और अब उसके पास कितना रुपया बचा है, तो 1,480 बचा है। कितना बचा है मेरे भाई, तो 1,480 बचा है। ये बातें आपको समझ में आई कि ये उसका तनख्वाह था, 10% खर्च करने के बाद 90 बचा, 20 करने के बाद 80 बचा, 40 करने के बाद 60 बचा, फिर 80 करने के बाद 20 बचा। ये पैसा बचा हुआ था, उसमें से 5,000 उसने और बैंक को दे दिए, तो जो बचा हुआ था उसमें से 5,000 घटा दो, कितना आ जाएगा, 1,480 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो आप सॉल्व करिए इसको। 0 0 से आपका 0 0 खत्म है, 0 0 से आपका 0 और 0 खत्म है। ठीक है, और मेरे भाई कहीं पर कुछ हो सकता है, कहीं कुछ कल्याण किसी का, कुछ कल्याण मत करो, अगर नहीं होगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 4 से काटोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 जाएगा, और ये यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा। फिर 2 से मेरे भाई काटोगे यहाँ पर तो 50 हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, फर्दर अगर हम काटेंगे 2 से 3 बार में, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 25 जाएगा। यहाँ बात करते हैं x। ठीक, और x इंटू यहाँ पर 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 54। ठीक है, और अगर हम नीचे बात करें यहाँ पर, तो 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ये 5,000 उधर जाके जुड़ेगा, तो 5,000 और 54 यहाँ पर हो जाएगा 6480 के बराबर। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 6480 के बराबर हो जाएगा मेरे भाई। अब आपको काटना है तो आप काट लो, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। अगर आप 54 से काटोगे, तो 54 से काटोगे तो एक बार में आपका 54 हो जाएगा, फिर 108, फिर 54 से काटोगे 2 बार में, तो 108 कटेगा, और 20 बार में, यानी कुल मिलाकर 120 बार में कटेगा। और अगर 120 बार में कटेगा मेरे भाई, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो 120 को आप इसके साथ गुना कर दो, यानी आप 0 को मेरे भाई यहाँ साइड में रखो। 12 इंटू 5 60 का 0 हाथ में 6, 12 इंटू 2 24 और 6 30 का 0 हाथ में 3, 12 इंटू 6 72, 72 और 3 75, यानी कितना हो जाएगा, 75,000। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? हाँ हाँ मेरे भाई, चैप्टर ख़त्म हो गया है, क्लास नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, परेशान मत हो। कल डाउट क्लास लेने के बाद आप लोगों का जो क्लास नोट्स आएगा वो हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो आज परसेंटेज टॉपिक जो है वो होता है हमारी तरफ से ख़त्म। ठीक है, एक क्वेश्चन एक बच्चा कह रहा था 186, वो भी बता देता हूँ। इसके अलावा किसी बच्चे को किसी भी सवाल में डाउट होगी तो कल परसेंटेज का हम डाउट क्लास रख रहे हैं, आप उसमें पूछ लीजिएगा डाउट। ठीक है, और उसके बाद जो है तब आप लोग को कल क्लास के बाद क्लास नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए, कोई टेंशन की बात, ये समझ में आया आपको अच्छे से कि यहाँ पर हमने क्या किया है? ठीक है, एक 186 भी, यार 186 आप लोगों को दिया था ट्राई करने के लिए, आप तो ट्राई वो नहीं करते हो खुद से यार, ये तो गलत बात है ना। देखो यार, फिर तो ऐसे मैं क्वेश्चन दूंगा ही नहीं आप लोगों को। ठीक है, सर मैं सीजीएल के 3rd ईयर में हूँ, क्या मैं पेपर दे सकता हूँ? मेरे भाई दे सकते हो, लेकिन वो मान्य नहीं हो। ठीक है, क्योंकि सीजीएल का जब नोटिफिकेशन आता है तो वो उस पर लिखा होता है कि फलाने डेट तक जो है आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए। अगर उस डेट तक आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर कर दिया जाता है और आपको नौकरी नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए आ जाइए 186 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा गया है द इनकम ऑफ ए इज 45% मोर देन, ठीक है, द इनकम ऑफ बी एंड इनकम ऑफ सी इज 60% लेस देन सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। यार वही क्वेश्चन है जो पीछे कराया है यार, वही तो है, अभी तो करवाया इतना सारा। इनकम ऑफ डी इज 20% मोर देन दैट ऑफ सी, डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। यार मैं नहीं कराऊंगा ये क्वेश्चन, ये तो ट्राई करो ही करो। अभी करवाया है यार, गजब बात करते हो, अभी शुरू में ही करवाया था। ठीक है, नहीं होगा तो डाउट ग्रुप में भेजो ना। मैंने कई बार आप लोगों को कहा है कि किसी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मैथ्स के डाउट ग्रुप में भेजो। मैथ्स डाउट ग्रुप भाई आदित्य रंजन आपको ज्वाइन करना है, आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन करना है और आपको उसी में अपने डाउट भेजने हैं, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर किसी का डाउट आएगा तो मेरे भाई आप उसको सॉल्व करके भी आंसर दोगे, ताकि उससे आपका मैथ सुधार होगा, आपका मैथ बढ़िया होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। ठीक,
तो इतने क्वेश्चंस हो गए हैं, बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कल के डाउट क्लास में पूछ लेंगे, और थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे कल के डाउट के क्लास में। एक साथ सारे बच्चे जो हैं पूछना शुरू कर दोगे और पेशेंस किसी के अंदर नहीं होगा तो फिर मैं डाउट बता नहीं पाऊंगा। पहली बार डाउट क्लास में रख रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के बैच में, आज के पहले किसी बैच में रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी है, क्योंकि आप लोग के क्वेश्चन ही इतने ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसीलिए कल मैं रख रहा हूँ। और पेशेंस रखना, ठीक है, जो पढ़ा दिया है एटलीस्ट पढ़ कर आना, हर चीज़ में ज़बरदस्ती का डाउट मत खोजना। पता चलता है जो सवाल करवा दिए वो भी डाउट होता है आपका, फिर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, चलो, और कल के बाद फिर परसों से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों का चैप्टर होगा नया। परसेंटेज मैं इतना लंबा इसीलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि परसेंटेज में पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ऐसे कंसेप्ट हैं जो मैं स्किप नहीं कर सकता था। मैटर मेरे लिए टाइम नहीं है कि हाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है कम लग रहा है, मैटर मेरे लिए वो कंटेंट है। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि किसी बच्चे का अगर एक बार में सिलेक्शन नहीं होता तो वो अगली बार पेपर नहीं देता है, बिल्कुल देता है, लेकिन अगर वो कंटेंट ही उसके पास नहीं हो तो अगली बार भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को यहाँ पे? चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।